दोस्तों, आज का टॉपिक है त्रिभुज। आज आप लोग त्रिभुज के बारे में हर चीज सीख जाइएगा। ठीक है, जितने भी त्रिभुज है सबका आज मैं कहानी खत्म कर देता हूँ। किसी भी त्रिभुज का आसानी से क्षेत्रफल निकालना आज आप लोग सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले त्रिभुजाकार प्लॉट बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज आपको इस प्रकार का मिलेगा। ठीक है, त्रिभुज जैसे ही हम लोग कहते हैं वैसे ही मेरे दिमाग में एक बात आता है कि त्रिभुज तीन कोण वाला कोई आकृति है, उसी को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 3, ये त्रिभुज है। त्रिभुज आपको इस तरह का भी मिलेगा। ये इस तरह का। और देखिए त्रिभुज आपको इस प्रकार का भी मिलेगा। ठीक है, इस तीनों में क्या अंतर है ये देख लीजिए। ये जो त्रिभुज है ये है समकोण। समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, जिसमें दो भुजा सीधा सीधा है। देख लीजिए ये भुजा और ये भुजा सीधा है ना, तो इसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। जब आप गणित के किताब में पढ़ेंगे तो आपको कई प्रकार का त्रिभुज पढ़ाया जाएगा उसमें। ठीक है, लेकिन हम आपको सिर्फ तीन ही त्रिभुज के बारे में पढ़ाएंगे और इसी से आप सब सीख जाइएगा। ठीक है, इससे अधिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा बड़ा ज्यादा लंबा लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये आप समझ लेते हैं तो किसी भी प्रकार का त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए, ये है समबाहु त्रिभुज। तो ये नाम से ही पता लगता है समबाहु, जिसका सभी भुजा समान हो, बराबर हो, सब बराबर है। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं। ये जो त्रिभुज है ये विषम बाहु के आकार का त्रिभुज है, जिसका एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है और न ही एक कोण भी बराबर है। ठीक है, सब अलग अलग है। ये हो गया आपको समकोण त्रिभुज, ये हो गया समबाहु, विषम बाहु। ठीक है, ये देख लीजिए जो समकोण है ये जरूरी नहीं है कि यही कोण 90 डिग्री का हो सकता है कि ये कोण भी 90 डिग्री का हो और ये भुजा ही सीधा सीधा हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है ये भी समकोण है। ये देख लीजिए ये भुजा और ये भुजा सीधा है। एक बात और, अब आप कैसे पता करेंगे कि ये सीधा है कि टेढ़ा है? कैसे? एक तो आप चांद से पता कर सकते हैं कि सीधा है कि टेढ़ा है। दूसरा तरीका आपको बता दे रहा हूं, अगर खेत में पता करना है कि सीधा है कि टेढ़ा है, तो ये जो कोण है यहां पर चेक कीजिए, इस पॉइंट से इधर 3 फीट और ऊपर 4 फीट, या फिर ऊपर 3 फीट और नीचे 4 फीट। ये जरूरी नहीं है कि इधर नीचे ही 3 फीट नापेंगे, ऊपर 4 फीट नापेंगे, नहीं, इधर भी नाप सकते हैं 3 फीट, इधर भी 4 फीट, इधर भी 3 फीट, इधर भी 4 फीट। और उसके बाद जब मापी कर ले आप, उसके बाद यहां से और यहां ऐसे मापी कीजिए, ये 5 आना चाहिए। ठीक है, 3 फीट 4 फीट और ये 5 फीट आ गया तो समझिए कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगर 5 से अधिक आ रहा है फिर 90 डिग्री से अधिक कोण बनेगा यहाँ पे। अगर 5 से कम आ रहा है तो 90 डिग्री से कम कोण बनेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आप लोग लगभग त्रिभुज के तीनों जो त्रिभुज का प्रकार है इसके बारे में आप लोग भली भांति अब जान लीजिए। समकोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और इसका दो भुजा सीधा सीधा होगा। ठीक है,
ये समबाहु जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर है। अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, चलिए फिट है, फिट। ये देख लीजिए, ये 4 मान लीजिए, ये 5 मान लीजिए, ये 6, ये भी समबाहु है। अगर ये 6 है, 8 है, 10, कुछ भी हो सकता है कोई भुजा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही दूसरे किस्म का त्रिभुज है, कुछ भी हो सकता है, समझे। ये बिगड़ा हुआ है, नहीं देखते हैं गांव में कोई बिगड़ा हुआ आदमी रहता है, दारू पीने वाला, कुछ भी तो कुछ बोलते रहता है, उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उसी प्रकार ये है, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी भुजा कहेगा इसका। और इसका क्षेत्रफल निकालना भी वैसे ही ब्यौरे की तरह है, आसान नहीं है, बहुत टेढ़ा है इसको समझाना। इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत टेढ़ा है, लेकिन मैं आपको जो सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से सिखा दूंगा आपको, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, मेरे पास इसका मंत्र है, एक मंत्र मार दूंगा, सारा कहानी खत्म, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसका सीख लेते हैं, जिसका सबसे आसान है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, समकोण त्रिभुज। चलिए ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलता है समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार कौन है? आधार नीचे वाला, ठीक है, और ये ऊंचाई, ठीक है। ये जो देख रहे हैं 4 फुट, ये ऊंचाई है, 5 फीट आधार है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, भूल जा रहे हैं बार बार, ठीक है, तो क्या कीजिए, ये याद ही मत कीजिए कि ये आधार है कि ये लंब है। अब इसको भी आधार मान लीजिए, इसको भी लंब मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुना ही तो करना है। देखिए गणित नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, आपको समझा रहा हूं, ठीक है। या तो आप इसको आधार मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्रफल उतना ही आएगा, ठीक है। या फिर ये है, ये आधार, ये लंब, गुना करके 2 से भाग कर दीजिए, क्षेत्रफल उतना ही आएगा, टेंशन नहीं लेना है थोड़ा भी, ठीक है। या तो इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, आधार और लंब के जगह पे आधार और ऊंचाई, ऊंचाई कहे या लंब कहे, बात ही कहीं है, ठीक है। आधार के जगह पर ये दोनों से, आधार के जगह पर ये चाहिए या फिर लंब के जगह पर ये चाहिए, दोनों में से कोई एक आधार, दोनों में से कोई एक लंब, टेंशन नहीं लेना है, साफ एकदम, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 1/2 लिख दिए, और 4 और 5 गुने 4 गुने 5। ये देखिए समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, ठीक है, कर्ण या विकर्ण कह सकते हैं इसको, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको फुक्का भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसको, ठीक है। सिर्फ इसको और इसको जानना जरूरी है कि कितना है 4 और 5, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार और लंब दो ही चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। गुना कीजिए, 5 चौका 20, 5 पे 4 से गुना करेंगे तो 20 होगा, नीचे 2 है, ठीक है। बराबर देकर भाग कर दीजिए, ये 10 होगा। 10 क्या होगा? वर्ग फीट, ठीक है, फीट में है सब। अगर मीटर में रहता तो मीटर स्क्वायर, कड़ी में रहता तो कड़ी स्क्वायर, हाथ में रहता तो हाथ स्क्वायर, इंच में रहता तो इंच स्क्वायर, गज में रहता तो गज स्क्वायर। जिस भी यूनिट से मापी करेंगे उसी यूनिट में क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं नापी किए फीट में और क्षेत्रफल लिख दिए आप गज में, ठीक है। मापी किए कड़ी में, क्षेत्रफल आ गया आपको ये हाथ में, ऐसा नहीं होता है। जिस भी यूनिट में मापी होगा उसी यूनिट में क्षेत्रफल आएगा, 100 बार का 1 बार, ठीक है। अब आइए आगे देख लेते हैं। अब आइए इसको मिटा लेते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब इसको देख लीजिए, समबाहु त्रिभुज, ये 5 है, 5 और ये भी 5 है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, पता है क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूं। थोड़ा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, सिर्फ देख लीजिए। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा, एकदम ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए 0.433, ठीक है, बस इसको याद कीजिए, और गुना भुजा का स्क्वायर, बस आपका खेल खत्म।
0.433 और गुणे भुजा स्क्वायर मतलब तीनों भुजा तो 5-5 फीट है, क्योंकि समबाहु है बराबर है, तो भुजा स्क्वायर मतलब भुजा और गुना भुजा, 2 बार भुजा को गुना कर देना है। अब देख लीजिए गुना कर दीजिए 0.433, भुजा कितना है 5, फिर से 5। अब इसको क्या कीजिए गुना कर दीजिए सबको, और जो आएगा वो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल हो गया 10 वर्ग फीट। अब आइए इसका देख लेते हैं, कैलकुलेटर से गुना कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए कितना है 0.433 गुना 5 गुना 5, ये आ गया 10.825, 10.825 यही है इसका जो क्षेत्रफल होगा, 10.825 वर्ग फीट, ठीक है। बस ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आइए इसका देख लेते हैं, इस महानुभाव का, इनका क्या हिसाब किताब है। इसमें लग जाएगा हीरोन्स का फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन्स का फॉर्मूला आइए लिख देता हूं आप लोगों के लिए, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, बस यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है इससे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, लेकिन जब ये सब को निकालते हैं क्षेत्रफल, तब तो इसको नहीं इसलिए लगाते हैं कि ये थोड़ा सा भारी हो जाता है, इसमें बहुत काम करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको यही उपयोग करना पड़ेगा, दूसरा कोई को नहीं है, ठीक है। चलिए आपको याद करना है इसको तो कर लीजिए, नहीं करना है फिर भी कोई बात नहीं है, आप लोगों को बहुत आसान तरीका मैं दे रहा हूं। अगर इसको याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब ये जान लीजिए कि ये S क्या है, फिर S ये वाला क्या है, A क्या है, ये S क्या है, ये B क्या है, ये S क्या है, और ये C क्या है, ठीक है। तो देखिए ये सब फीट में है, कड़ी में भी मान सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, जिस चीज में मानना है मान लीजिए, आपके हाथ में है वो। मैंने तो फीट में मान लिया है, चलिए कोई बात नहीं। ये जो S है ये तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तीनों को जोड़ने के बाद उसका आधा कर देंगे। जब तीनों को इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने का जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं परिमाप या फिर परिमिति, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कहिएगा चलेगा। परिमिति वृत्त में होता है, चलिए इसमें परिमाप होता है, लेकिन मान बोल सकते हैं परिमाप परिमिति कुछ भी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, जब इस सबको जोड़ के आधा कर देंगे, आइए जोड़कर आधा करते हैं। 18 और 6 24, इसको 2 से भाग कर दीजिए, हो गया 12, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, यहां दीजिए रूट अंडर S मतलब वो 12, वो जो अभी निकाला उसका जो परिमाप निकाला सबको जोड़कर और जो आधा किया उसको अर्ध परिमाप बोलते हैं, वो यहाँ पे 12 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से 12 लिखना है, ठीक है। अब सभी भुजा को माइनस का चिन्ह देकर लिख देना है, 10 फिर 12, चलिए 6 लिख लेते हैं, फिर 12, 8 बच गया तो 8 को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या करना है, सभी को पहले है 12 लिख लेना है, ठीक है, और घटा घटा कर लिख देना है। अब 12 में से 10 गया तो 2 बचा, 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 12 में से 8 गया तो 4 बचा। अब देख लीजिए, आप क्या कीजिए, इसको भूल जाइए, ये 2 लाइन का भूल जाइए। अगर आप इसको याद करते हैं फिर तो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद करते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान तरीका दे रहा हूं, यहां से याद कीजिए आप, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स में कमजोर है, इसको याद करने में असक्षम है, तो सिर्फ यहां से देखिए क्या किया मैंने, समझिए। रूट अंडर ये कर दिया मैंने, सब क्या किया, पहले जोड़कर आधा करके यहां लिख दिया, और फिर इसी में से
सभी भुजा को बारी बारी से घटाकर लिख दिया, अब गुना के रूप में लिख दिया, ठीक है। और क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे, ठीक है। 12 दूनी 24 और फिर 6 से गुना करेंगे, फिर 4 से गुना करेंगे। देख लेते हैं 24 और गुने 6, 6 चौक 24 के 4 हाथ में दू, 6 दूनी 12 13 14 144, फिर 4 से गुना करना है। 4 चौका 16 को 6 हाथ में 1, 4 चौक 16 और 1 17 के 7 हाथ में 1, 4 1 5, 576, ये हो गया 576। क्या किया एक और समझ लीजिए, सभी को तीनों भुजा को जोड़ दिए 6 8 10, जोड़ने के बाद जो आया उसमें 2 से भाग कर दिए, मतलब आधा कर दिए। तो जो आधा हुआ उसको यहाँ लिख दिए, और जो आधा आया उसमें से एक बार 10 को घटा कर लिख दिए, उसके बाद एक बार 6 को घटा कर लिख दिए, उसके बाद एक बार 8 को घटा कर लिख दिए गुना के रूप में, और फिर क्या किया सबको गुना कर दिए, ठीक है। लेकिन ये रहेगा रूट के अंदर ही, ठीक है, ये सब रूट के अंदर ही रहेगा। अब इसको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकाल देना है। आइए देख लेते हैं, आप लोग मोबाइल पे या कैलकुलेटर है तो निकाल सकते हैं, और नहीं है तो आप लोग के लिए एक स्पेशल वर्गमूल का भी क्लास में दे दूंगा यहाँ से, ठीक है, ताकि आप लोग वर्गमूल भी सीख जाए। हो सकता है कभी आप इस तरह का प्लॉट माफी कर रहे हैं और आपके पास कैलकुलेटर भी किसी वजह से ना हो, और मोबाइल है लेकिन वो स्विच ऑफ हो गया हो, फिर तो आपको दिक्कत आ जाएगा। इसीलिए आपको मैनुअली भी वर्गमूल आना चाहिए, ठीक है। इसलिए एक वीडियो स्पेशल आप लोगों को वर्गमूल का दे दूंगा मैं, ठीक है। चलिए इसको मैं 576 ये हो गया 24। जब इसको वर्गमूल किए तो ये हो गया 24 वर्ग फुट। फुट या फिट, आपको जो समझ में आता है, फुट कहिए तो फुट, फिट कहिए तो फिट, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल हो गया 24 वर्ग फीट, ठीक है। हमें लगता है कि आप लोगों को बहुत ही आराम से सब सारी बातें समझ में आ गई, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं, और मैं कोशिश किया हूं कि आप लोग बहुत ही आसानी से समझ जाए। लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार में आपको समझ में आ रहा है देखना है वीडियो को, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक नोटबुक और एक पेन लेकर इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे यह होगा कि आपके दिमाग में 100% बात आएगा, ठीक है, और आपको इस तरह याद हो जाएगा कि आप तो कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।